चलो भाई, तो अब लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्री कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका शेप कैसा होता है, ठीक है। इन सब चीजों को लेके हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में मुझे एक चीज पता है कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होती हैं। एक एस ऑर्बिटल होती है, पी होती है, डी होती है और एफ होती है। ये अलग अलग ऑर्बिटल्स है। एस ऑर्बिटल मेरे पास स्फेरिकल शेप में होती है। पी ऑर्बिटल की बात करूं, वो डम्बल लाइक स्ट्रक्चर में होती है। एस की बात करूं तो मेरे पास डम्बल डम्बल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है। और एफ का स्ट्रक्चर आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो उसकी जरूरत अभी आपको नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, सबका शेप भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। इवन मैं आपको बताऊं कि इनका सबका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो एस का स्फेरिकल है, पी का आपके पास डम्बल लाइक स्ट्रक्चर, डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल लाइक स्ट्रक्चर। सबकी एनर्जी लेवल भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। एस की एनर्जी लेवल कुछ और होगी, ठीक है, समझ लो बहुत ज्यादा है। पी की कुछ कम होगी, डी की कुछ और कम होगी, या फिर डी की बहुत ज्यादा होगी। सबकी सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि मैं ऑर्बिटल्स को मिक्स करूंगा। जैसे एस ऑर्बिटल को पी के साथ, पी को डी के साथ, एस पी डी को एक साथ, इन सबको मिक्स करूंगा कुछ इस तरीके से कि जो नई ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी उनका सबका एनर्जी लेवल कैसा हो, सेम हो, अलग अलग ना हो, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं एस की ज्यादा है, पी की उससे थोड़ी कम, डी की उससे कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो मैं देख रहा हूँ सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। बट हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, वो बोलता है कि भाई मैं ना एक बकेट ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। उसके अंदर मैं एस ऑर्बिटल को भी डालूंगा, पी को भी डालूंगा और डी को भी डालूंगा। तो एस प्लस पी प्लस डी तीनों प्रेजेंट होगी, और तीनों को इस तरह से मिक्स कर दूंगा कि मेरे पास नई ऑर्बिटल्स बनेंगी तीन, और तीनों का ही एनर्जी लेवल कैसा होगा, सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो आप लिख सकते हो हाइब्रिडेशन के बारे में, इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, ऑफ सेम एनर्जी लेवल। ये बात हुई मेरे पास किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अब आपको पता है कि हम लोगों ने कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आप क्या करें ना, यहाँ पर सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। सिर्फ क्या करें, उनका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, इनका कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का। तो साथ में आप हेडिंग डालना, कोवेलेंट बॉन्ड डालो, क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है, तब जाके मेरे पास इन बॉन्ड्स का फॉर्म होता है। ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर मैं अब हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है, हाइब्रिडेशन की बात करूंगा, साथ साथ में आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर भी मैं उसको बताते जाऊंगा आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो भाई देखो, उसको समझने से पहले आपको देखना है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, ये बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बराबर। कि आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, कितनी ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके वो मॉलिक्यूल बनेगा। वो बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि वो मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है प्लस उसके पास कितने लोन पेयर अवेलेबल हैं। ठीक है ना, उसके पास कितने सारे लोन पेयर अवेलेबल हैं, इस चीज पे वो डिपेंडेंट होता है। अगर उसके पास दो ऑर्बिटल्स काम में आ रही हैं तो वो होता है एस पी हाइब्रिडाइज्ड, एक एस और एक पी। अगर तीन ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीन है तो होता है sp2। अगर वो चार होता है तो होता है sp3। ये चीज आपको पता है ऑलरेडी, कोई नई चीज आप इसमें नहीं सुन रहे हो। पांच होता है तो आपके पास होता है sp3d। 6 होगा तो आपके पास पता है क्या होगा, sp3d2। 7 होगा तो आपको पता है क्या होता है, sp3d3 है। ये पहली बार आप नहीं सुन रहे हो, ये मैंने आपको जीओसी का जो स्टार्टिंग बताया था तब भी आप लोगों ने ये बात वहां पर सुनी थी। तो अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेते हैं और साथ में हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो मैं ले रहा हूँ वो है आपके पास NH3। देखो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, सबसे इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5। मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5 बना दो। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का फायदा क्या है, फायदा ये है कि नाइट्रोजन के पास देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस नाइट्रोजन के पास अब मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसका ऑक्टेट क्या हो गया मेरे पास, कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो हर हाइड्रोजन के पास 1 2 1 2 1 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो गया मेरे पास, स्टेबल हो गया है। ठीक है, अब इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसके लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को कैलकुलेट करना। कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, 1 2 और 3। 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितना है इसके पास, एक एक ही है ये, एक। तो मतलब टोटल 4 इसको क्या चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। जब मेरे पास चार्ज होता है तो मेरे पास कौन सी हाइब्रिडेशन लगती है, sp3। तो इस मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, sp3 इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये जो नाइट्रोजन है ये इसके ऊपर होगा लोन पेयर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो उसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका होगा NH3 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा होगा, ये अंदर की साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है मेरा कहां पर, बाहर की तरफ। ये कहां लगा हुआ है मेरा, बाहर की तरफ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो नीचे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते थे ट्राइगोनल पिरामिडल। आपने ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा, ठीक है ना, जो ट्राइपॉड स्टैंड होते हैं तो कैसा होता है कि एक पैर आपकी तरफ होता है, एक दो अंदर की तरफ होता है, ऐसा ही कुछ है। ये एक प्लेन में ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और उनके ऊपर रखा हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसलिए एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका बेस कैसा है, ट्रायंगल है, इसलिए कैसे है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है। बात करें यहाँ पर तो हम लोग बोलेंगे भाई देखो, 1 2 और 3, 3 तो इसके पास क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, प्लस एक इसके पास क्या था, लोन पेयर था। एक इसके पास लोन पेयर था, इसलिए टोटल 4 हुए थे। और वैसे जब भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो उसके अंदर जो शेप होता है नॉर्मली होता है वो टेट्राहाइड्रल। कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है।
कभी भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो उसका शेप हमेशा कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। बट इस मॉलिक्यूल का क्या है मेरे पास, ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, कैसे ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास NH4 प्लस। ठीक है, NH4 प्लस। तो अब इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग पता है नाइट्रोजन है सेंट्रल मेटल। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5। ठीक है, अब नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया होगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या कर चुका है, अब ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। ठीक है, उसके बाद ये 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो इसी वजह से अब इसको 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दो। 1 2 3 और ये 4। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे भाई कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है ये। ठीक है ना, 4 क्या बना रहा है, बॉन्ड पेयर बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। और ये शेप कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। और जो टेट्राहाइड्रल शेप होता है उसमें ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल आपके पास वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है ना, ऐसे हम लोग अमोनिया की बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये भी मेरा 109 डिग्री 28 मिनट्स का होना चाहिए था, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज था। बट ये लोन पेयर और इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाता है और ये 107 डिग्री के आसपास एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है और लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है मेरे पास। ठीक है, इसका शेप पता चल गया, ये पता चल गया, इसका डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो मेरे पास NH2 माइनस। NH2 माइनस की बात करें तो नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5। माइनस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आया होगा। ठीक है ना, इसलिए तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गई, मैंने बना दिया। 2 तो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो इसके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, 2 लोन पेयर हैं और ये नेगेटिव चार्ज इस पे इसलिए रखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आया था। तो जब इसका शेप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, 2 लोन पेयर और यहाँ पर लगे हुए 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब टोटल काउंट करें इसके अंदर तो 1 2 2 तो बॉन्ड पेयर है, प्लस 1 और 2 2 ही लोन पेयर है, तो टोटल कितने हो गए, 4। 4 होने की वजह से इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। जो इसका शेप होगा वो होगा टेट्राहाइड्रल। बट इसकी जो ज्योमेट्री की बात करेंगे कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये देखो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो ये मेरे पास क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं तो एक एंगल भी बनाते हैं, इसको आप एंगुलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, या फिर ये बेंट हो रहा है तो इसको बेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको वी शेप भी बोलते हैं। ठीक है ना, तीनों नाम से जाना जा सकता है, एंगुलर बोल लो या चाहे आप बेंट शेप बोल लो, या फिर आप इसको वी शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा NH2 माइनस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल BeCl2, उसके बाद BeCl4 2 माइनस, 6 मेरे पास BH3, 7 है BF3, 8th मॉलिक्यूल जो हम लोग बनाएंगे
वो है BO3 3 - 9 मॉलिक्यूल जो बनेंगे वो BH4 - चलो भाई आप एक कोशिश करो फटाफट, फिर मैं बना के दिखाऊंगा आपको। सबका एवरेशन बता दे चलो। सुभाष का ठीक है, प्रणव आपसे गलती हो गई एक। मैं आपको एक तरीका और बताऊं, देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना सामने। आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ना, या फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A कर दो आप, ठीक है ना। जहां पर V क्या है, V है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, M क्या है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स attached with सेंट्रल मेटल एटम। C क्या है मेरे पास कैटायनिक चार्ज, कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना होगा, और A क्या होता है उसके ऊपर एनायनिक चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कितना चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इससे आपको भी हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर ही लिखा, ये आपके पास क्या NH3, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, क्या लिखूंगा हाफ V वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेंट्रल एटम में 5, लिख दिया 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कनेक्टेड, कितने मोनोवैलेंट एटम है 3, ना ही कोई कैटायनिक चार्ज है ना ही कोई एनायनिक चार्ज है, तो कितना हो गया 8/2 जो कि 4 के बराबर आ गया। 4 आते ही आप क्या समझ जाओ कि हाइब्रिडेशन कैसी मेरी sp3 है, ठीक है ना। 4 आते क्या हो गया मुझे हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3 होगी। यहाँ आ जाओ, हाफ V वैलेंस नाइट्रोजन के 5 प्लस 4 माइनस 1, क्योंकि कैटायनिक चार्ज है तो कितना हो गया 4 में से 1 गया 3, 3 प्लस 5 8, 8/2 sp3 हो गया, क्योंकि ये आ गया 4। यहाँ आ जाओ, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, तो ये कितना हो गया मेरे पास 7, 7 प्लस 1 8, 8/2 4, 4 होता है, तो मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी होती है, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो मैंने ये बना दिया उसके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से आपको बनाना है, आप सोच सोच के बनाते जाओ। और एक बारी के लिए चाहते हो तो मैं आपको रिवाइज करा के भी बता सकता हूँ कि भाई कौन से पे क्या बनता है। चलो मैं आपको एक बार वो टेबल बनवा ही देता हूँ, ताकि आप सारे मॉलिक्यूल्स का फिर बना सको। टेबल बनाना भाई साथ साथ में। देखो यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर
यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले से लिखेंगे हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए से आप निकाल सकते हो तब उन मॉलिक्यूल्स के लिए। और फिर यहाँ पर आप लिखोगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दो पार्ट में और डिवाइड कर लेते हैं आगे। हाइब्रिडेशन लिखने के पास उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, लास्ट में लिख सकते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ऐसे बना लो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, और उसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपके पास लो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो आ रही है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आ रही है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी, ज्योमेट्री होगी लीनियर। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 आ रही है तो ज्योमेट्री होगी sp2, ज्योमेट्री होगी उसकी ट्राइगोनल। प्लेनर, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। देखो लीनियर का मतलब क्या है, वो एकदम सीधा सा होगा ऐसे। यहाँ सेंट्रल एटम यहाँ पर एक चीज से कनेक्ट होगा, ये दूसरे एटम से। 3 आ रही है तो ये एक ऊपर, एक ये और एक ये वाला जो एंगल होगा ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, और ये भी मेरे पास कैसा होगा 120 डिग्री होगा। थर्ड, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आ रही हैं, एक ऊपर, एक यहाँ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ठीक है ना, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, शेप होगा टेट्राहाइड्रल। और ये सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे ये होंगे मेरे 109 डिग्री 28 मिनट्स के। फोर्थ, अगर 5 आता है तो ये होगा 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर से पिरामिड बनेगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची ना ऐसे, ये वाला जो बोल्ड कर रहा हूं मैं, ये एक प्लेन में है। ठीक है, और ये इसे परपेंडिकुलर प्लेन है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। यहां से आप देखोगे तो ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे, बट ये वाले एंगल जो होंगे मेरे पास, जो सर्कल के एंगल है, मैं दूसरे कलर से बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है कैसे, आप ऐसे मान लो कि ये मेरा बॉक्स है, बॉक्स से नहीं, 3D में थोड़ा सोचने की कोशिश करना आप, कि ये मेरे पास एक प्लेन है यहाँ पर, एक ही यहाँ पर, एक ही यहाँ पर, ये मेरे पास एक ट्राइंगल सा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों बॉन्ड एंगल कितने मेरे 120 120 120 के, जस्ट इससे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है एक, और जस्ट परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, जो कि 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, और यहाँ से ये भी 90 डिग्री पे। ठीक है, आप जिस टेबल पे लिख रहे हो, आप समझ लो, आप जिस टेबल पे आपने अभी नोटबुक रखी हुई है या आपका लैपटॉप रखा हुआ है, वो टेबल पे तो ये वाली लाइन है, जो पिंक वाली लाइन है, ये उस टेबल के ऊपर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये वाला। और टेबल के मिडल से जस्ट ऊपर वाली सीलिंग पे जाओगे या जस्ट नीचे फ्लोर पे जाओगे तो ये जस्ट सीलिंग की तरफ ऊपर जा रहा है, और ये जस्ट नीचे फ्लोर की तरफ जा रहा है, एकदम परपेंडिकुलर। तो आप खुद ही सोचो, सीलिंग से जब वो लाइन कनेक्ट करेगी ऊपर की तरफ से, तो उन उन तीनों पे एंगल कैसा बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल तो मेरा 120 का, बट ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का। यहाँ पर ये नीचे ट्रायंगल बन रहा है बेस में, और ये हाइब्रिडेशन होती है sp3d, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। बाय इसलिए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड ट्रायंगल बन रहा है। बॉन्ड एंगल दो होते हैं इसमें, एक 120 डिग्री पे जो एक प्लेन पर है, दूसरे 90 डिग्री वाले होते हैं। सिक्स्थ, और यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर आ जाएगा सिक्स्थ।
यहाँ पर होगा ये 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये एब्रेशन होती है sp3d2। स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, इसलिए होता है मेरे पास स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल सारे ही 90 डिग्री पे होते हैं। सिक्स की बात करें हम लोग, जो है सेवेंथ, 1 2 3 4 5 और एक ही ऊपर एक ही नीचे, ठीक है। तो ये होता है sp3d3। तो ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ नीचे पेंटागन बन रहा था और 2 पिरामिड है, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये एक बहुत ही फॉर्मल सी टेबल आपके पास, जहां पर नीचे वाले एंगल सारे 72 डिग्री होते हैं और ऊपर से जो आ रहे हैं वो 90 डिग्री वाले होते हैं। ये बहुत एक नॉर्मल सी टेबल मैंने आपको बताई है, जो कि मैं आपको जो मॉलिक्यूल्स दूंगा, उन मॉलिक्यूल्स को आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और उनका बस ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। सिर्फ ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन लिखते जाना है। जितने मॉलिक्यूल्स मैं आपको आज दूंगा, कल फिर मैं आपको एक एक मॉलिक्यूल का शेप बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इनके बॉन्ड एंगल से किस तरह की उनकी ज्योमेट्री होती है। तो आज का काम आपका क्या है कि आप बस जो मॉलिक्यूल्स मैं आपको लिखवाते जाऊंगा, आप उनको लिखते जाओगे और साथ साथ में फिर आपको उनके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने कैसे बनाने हैं, ठीक है। उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो पता करना है आपको, ठीक है, और उनकी ज्योमेट्री बनानी है। ये यहाँ पर मैंने 9 तक लिखवा दिया आपको, ठीक है। 9 से आगे लिखवा रहा हूँ अब मैं। फिर ये टेबल, 10th मॉलिक्यूल आपके पास Bf4 - 11th मॉलिक्यूल आपके पास CO2, 12th है COCl2, 13 मॉलिक्यूल आपके पास CH4, 14th है CH2Cl2, 15th है CH3-, 16th है CH3+, 17th है CO3 2-, 18th मॉलिक्यूल आपके पास NO2+। ये साथ साथ में लिखते जाओ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है इसलिए धीरे धीरे मत लिखना। 18 तक लिख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। 19th आपके पास NOCl20 है, H2O। ये अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, सबका बना देंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सबका स्ट्रक्चर सबका शेप सब पता होना चाहिए। AlCl3 23 है मेरे पास, AlCl4- 24th है, AlF6 3- 25, SiF4 26, SiF6 2- 27, SiO4 2- 28, PCl3 29, PCl4+ 30, PCl5 31, PCl6- 32, POCl3 33, PO4 3-, ठीक है। यहाँ पर मेरी काउंटिंग कहाँ तक पहुँच गई थी, 33 तक। 34 HPO3-,
टू माइनस आ जाएगा 35 H2 PO2 माइनस 36 SO2 37 SO3। इन सबका शेप भी बनाना है आपको, ठीक है ना, ज्योमेट्री भी बनानी है, हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। 37 SO2 Cl2 38 SO4 2 minus 39 SO3 2 minus 40 SOF4 41 SF4 SF2 लगा लो यहाँ पे 47 SF4 48 SF6 49 IF7 minus 48 IF7 ये नंबर 6 है IF6 49 ClF6 plus BrF5 तो हो गए 50 तो हो गए 51 BrF4 plus 52 BrF4 minus 53 BrF3 54 BrF2 plus 55 BrF2 minus 56 I3 minus 57 ClO4 minus 58 ClO3 minus 59 ClO2 minus 60 IO65 minus 61 XeF2 62 XeF4 63 XeF6 67 XeO3 68 XeO2F2 69 XeOF2 70 XeO6 4 minus आगे लिखो 71 TeF8 2 minus 72 TeF6 73 TeO6 6 minus 74 PH4 plus तो ये आ गए 74 मॉलिक्यूल्स
जिनका आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आप पहले उनकी कॉन्फ़िगरेशन से देखोगे उनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का कि जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है फॉर्मूला, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। बट यहाँ पर जो आपके m की वैल्यू है वो क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स, सिर्फ मोनोवैलेंट ही लिखने हैं आपको, ठीक है ना। डाइवैलेंट वो सब नहीं लिखने। जैसे मैं बात करूं XeO3 की बात करूं, तो ऑक्सीजन मेरी डाइवैलेंट एटम है क्योंकि वो Xe के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, तो ये मुझे नहीं कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन नहीं कैलकुलेट करना। सिर्फ मोनोवैलेंट एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वही कैलकुलेट करना है मुझे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं वो मेरे को कैलकुलेट वहां से नहीं करना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये सारे भेज रहा हूँ मैं आपके पास। तो आज का काम आपका बस ये है कि आप इन सब मॉलिक्यूल्स का खुद से एक बार हाइब्रिडाइजेशन लिखो। फिर कल की क्लास में इनका सबका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं आपको कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट उससे पहले जरूरी है आप एक बार खुद से कोशिश करें, क्योंकि खुद से कोशिश करोगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी रैंडम आपको क्वेश्चन मिल गया तो आपको पता हो कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है।